दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का टॉप स्कोर चैनल पर स्वागत है। रोज़ शाम 6 बजे इसी टॉप स्कोर चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बिहार स्पेशल जीके से संबंधित एक वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में 1857 के क्रांति में बिहार के योगदान पर चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 1857 के विद्रोह से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। यह विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ है। सबसे पहला सशक्त जन आंदोलन था। इस सशक्त जन आंदोलन की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की एक पैदल टुकड़ी के द्वारा की गई थी। यह 1857 का विद्रोह पूरे देश में व्यापक स्तर पर रहा। उसी व्यापकता में बिहार का क्या योगदान रहा, उसका क्रमशः मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत उस समय के अविभाजित बिहार के देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से 12 जून 1857 से शुरू हुई, जिसमें 32वीं रेजिमेंट में काम कर रहे 3 सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं उनके सहायक सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी गई। हालांकि यह हत्या उन तीनों सैनिकों को काफ़ी महंगा पड़ा, जब 16 जून 1857 को उन तीनों विद्रोही सैनिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई। हालांकि इसका प्रभाव ये पड़ा कि 32वीं रेजिमेंट का कार्यालय जो रोहिणी में हुआ करता था, उसे हटा करके भागलपुर में स्थानांतरित किया गया। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी जिले से प्रारंभ हुई थी। हालांकि 3 जुलाई 1857 को मूल रूप से पटना, जो कि बिहार की राजधानी में अंग्रेज़ों के खिलाफ पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष किया गया, जिसमें पीर अली के साथ 200 विद्रोही सैनिक, जो कि मुगल सम्राट बहादुर शाह का झंडा लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किए। अंग्रेजी ऑफिसर लॉयल एवं उनके सैनिकों के साथ ये संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजी ऑफिसर लॉयल को गोलियों से भून दिया गया। हालांकि ये भी संघर्ष काफ़ी महंगा पड़ा, जब पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन इस फांसी की सज़ा ने दानापुर के बटालियन में जोश पैदा किया और वहाँ काफ़ी मजबूती से विद्रोह आरंभ हो गया। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1857 का विद्रोह न केवल पटना में सीमित रहा, बल्कि पटना के अलावा सारण, तिरहुत, आरा, शाहाबाद तमाम क्षेत्रों में तेज़ी से फैलने लगा। मैं बात करने जा रहा हूँ शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट के वीर राजपूत जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह के, चूँकि उनके नेतृत्व में वहाँ विद्रोह प्रारंभ हुआ। वीर कुंवर सिंह के सहयोगियों में उनके भाई अमर सिंह, उनके भतीजा रत्नभंजन सिंह, निशान सिंह, हरिकुशन सिंह, जयकृष्ण सिंह ने भाग लिया। वहीं शाहाबाद के 4 जमींदार नरहनन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह प्रमुख थे, जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ 1857 की क्रांति में संघर्ष कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह ने करीब 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किए, जहां दानापुर छावनी से विद्रोह करके आए सैनिकों ने भी समर्थन करने का काम किया। हालांकि यहाँ अंग्रेज़ों से जब विरोध हुआ तो बंगाल के आर्टिलरी विंसेंट
आयर ने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण करके अंग्रेजी सैनिकों को छुड़ाने में सफल हुआ, लेकिन 12 अगस्त को जगदीशपुर एस्टेट पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह यहीं नहीं रुके, वे आगे बढ़ते हुए 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराने का काम किया। हालांकि यहाँ उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर संघर्ष किया। बात 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरीके से पराजित किया गया, लेकिन ये संघर्ष में बाबू वीर कुंवर सिंह बुरी तरीके से घायल हो गए और उसके 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह के संघर्ष का अंत हुआ, लेकिन उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं उनके भाई अमर सिंह ने इस संघर्ष को शाहाबाद क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, 1857 का विद्रोह मुजफ्फरपुर और गया के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। दोस्तों, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि मुजफ्फरपुर में एक लोटा विद्रोह हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि लोटा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ। हालांकि इस लोटा विद्रोह को अंग्रेजी सैनिकों ने दबाने में सफल रहे, लेकिन यह विद्रोह आगे की ओर चलता रहा। गया में विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला करके अनेक विद्रोहियों को मुक्त कराने का काम किया। यहाँ नामदार खान के नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ। इस इलाके में मामा सिंह, हैदर अली खान, गुलाम अली खान, ननकू सिंह, फतह सिंह आदि ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह पूरे बिहार में फैल गया। हालांकि यहाँ बिहार का एक क्षेत्र मुंगेर इस विद्रोह से अछूता था, लेकिन यह विद्रोह पूरे बिहार में एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लिया और अंग्रेज़ों को ये समझ में आया कि बिहार में भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि उन्हें चैन से नहीं रहने दे सकते हैं।